तो जय हिंद। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का जितना भी सवाल है उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया है, जितना भी सवाल आएगा इसमें हम लोगों को, तो वह सवाल इसमें एक नियम के तौर पे आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे थीटा का मान यानी कि कोण का मान, जैसे आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं साइन, जैसे साइन ए क्या होता है, कोस ए क्या होता है, टैन, कोसेक, सेक और कोण। तो उसी पर देखिए जो समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण से लेकर के समकोण तक, तो उसमें जैसे 0 डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का और 90 का। तो इसका साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोण ए का मान क्या होता है, वह सब अभी यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है और किताब में भी तो वैसे दिया हुआ ही है। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे बढ़िया से, और याद करने के बाद सारा सवाल जो 8.2 में दिया हुआ है उसको हम आसानी से हल कर देंगे। तो देखिए इसमें हमें 3 याद रखना है, साइन, कोस और टैन। उसके बाद हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होगा और कोस का सेक और टैन का कोण। यानी कि हमें 3 चीज तो ध्यान से 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, साइन, कोस और टैन तक का मान याद रखना। उसके बाद हम उसका उल्टा कर देंगे। जैसे देखिए साइन का मान है यहाँ पे 0 डिग्री का, कोस का 1 है, टैन का 0 है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, 1 का 1 और फिर यहाँ पे 0 का अपरिभाषित। उसी प्रकार 30 का दिया हुआ है 1/2 √3/2 1/√3। तो जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 1/2 था, इसका क्या हो गया 2, और इसका √3/2, इसका क्या हो जाएगा 2/√3, इसका 1/√3 है, इसका क्या होगा √3। तो इसी प्रकार इन सब का हो जाएगा। अब देखिए जो सवाल हम लोग को दिया है इसको याद कर देना है सही से, और इसी पे सारा सवाल हम लोग को हल हो जाएगा। अब हम चलते हैं 8.2 में सवाल में क्या क्या सब दिया है उसको देखते हैं। और इसका मान, जो इसका मान दिया है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का, 90 का, साइन, कोस, टैन, जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है 6, उन सब का मान वहां पर रख करके उसको हम आसानी से हल कर देंगे। या इसका मान है, इसको याद कर दीजिए आप लोग सही से। और इसका मान आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि साइन 30 का मान क्या होता है, कोस 45 का मान क्या होता है। इसको याद करके हम सवाल बनाएंगे 8.2 का सारा सवाल, और इसको याद करना ही है क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पे लागू होगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज 8.2 में क्या दिया गया है उस पर हम चलते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 8.2 का 1 नंबर का जो 1 का सवाल है वह क्या दिया है, साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू है, हाँ इंटू हम दे सकते हैं, वैसे दिया हुआ है इसमें साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। अब देखिए इसका मान जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान है उसका मान अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है यहाँ पर रखेंगे, कोस 30 का मान क्या होता है वह यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ पे साइन 30 का मान रखेंगे, कोस 60 का मान रखेंगे, और मान रखने के बाद वही जो जोड़ घट होगा, जो हर का परिवर्तन होगा उसको आसानी से कर देंगे। तो देखिए साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 इंटू है यहाँ पे गुना लिख सकते हैं डायरेक्ट। कोस 30 का मान क्या होगा, 29 का मान होगा √3/2। अब देखिए बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान हम जानते हैं 1/2 इंटू यहाँ पे है, यहाँ पे गुना, इंटू मतलब गुना, और कोस 60 का मान क्या होगा, कोस 60 का मान भी होगा 1/2। अब देखिए √3 गुना √3, √9 और √9 का वर्गमूल 3, 3/4, अब प्लस 2 गुना 2 4, 1 गुना 1 यानी कि 1/4। अब इसका भी का जोड़ निकाल लेते हैं, 4 3 प्लस 1 बराबर में 4/4, तो क्या होगा 1 होगा। इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए 2 में क्या दिया है, इसी में 2 में दिया है कि 2 में क्या दिया है, 2 में दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री जो दिया हुआ है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसका देखिए कि मान क्या होता है। तो
2 का 2 लिखेंगे, स्क्वायर है यहाँ पे। tan 45 का मान क्या होता है? tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस 30 का मान क्या होगा? √3/2 स्क्वायर है, कोस 30 का मान स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 का मान क्या होगा? √3/2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 एक का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, और 2 1 से गुना करेंगे 2 प्लस √3 का स्क्वायर √9, और √9 का वर्गमूल 3/4 और माइनस इसका भी वही 3/4। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, इसको हम काट भी सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। 1 का हो गया, 2 का हो गया, कितना आसान सवाल है। अब चलते हैं हम 1 का 3 नंबर में क्या दिया है उसको देखते हैं। तो देखिए 3 में क्या दिया है? कोस 45 डिग्री यहाँ दिया हुआ है। कोस 45 का मान क्या होगा? इसको हल करते हैं, यहाँ पे सोल्व लिख लो। तो कोस 45 का मान क्या होगा? कोस 45 का मान होता है 1/√2, बट्टे है तो बट्टे का चिन्ह देंगे। सेक 30 का मान क्या होगा? सेक 30 का मान होगा, कोस का मान होता है कितना? √3/2, सेक 30 का मान √3/2/√3, उल्टा हो जाएगा कोस का 2/√3 और प्लस कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 का मान क्या होगा? 2 होगा। अब इसको हल करते हैं, देखिए यहाँ पे पूछना है, यहाँ पे बटन एक मान लीजिए 1/√2 बटन में, इसको हल करते हैं यहाँ से। अब ऊपर वाला का हो गया, नीचे वाला ही करता है। √3 का √3 को 2 का 2 हो जाएगा, प्लस 1 को √3 बार गुना करेंगे, √3 होगा तो 2√3। अब यहाँ देखिए 1/√2 गुना √3 ऊपर दीजिए, 2 प्लस 2√3। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या होगा? √3 बटे में 2√2 और प्लस 2√6, इतना हो गया है ना, 2√2 और 2√6। अब इसको यहाँ से देखिए, इसको हम आगे करते हैं, तो अब इसका आगे करिए। अब इसको यहाँ से फिर अब यहाँ से करते हैं, अब यहाँ से इसको हम यहाँ जगह में है इधर, देखिए यहाँ पे जगह नहीं था इसका, तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे अब एक चीज देखिए यहाँ तक होने के बाद अब यहाँ पे तो जगह नहीं था, तो हम यहाँ नीचे से कर देते यहाँ से। अब इसके बाद यहाँ से यानी कि यहाँ तक होने के बाद अब इधर जगह नहीं, या फिर ये यहाँ से करते हैं। क्या दिया है? √3 बटे 2√2 और प्लस 2√6, तो हम जानते हैं इसका हर का परिमेय करेंगे 2√2 और माइनस यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या करेंगे? सरासरी सेम रहेगा, हर का परिमेय में प्लस है माइनस, ये हम लोग 9th में बढ़िया से पढ़े 2√6। अब देखिए इससे इन दोनों को गुना करिए, इससे इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा? 2√6 और माइनस 2√18, बटे में क्या होगा? a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, तो बराबर देखिए 2√6 माइनस देखिए अब यहाँ पे 2√18 के क्या होगा? 3 गुना 2 नहीं होगा जी, बटे में 2 गुना 4 गुना 8 माइनस 2 गुना 4 क्या 24, इतना आया। अब फिर इसको हम करते हैं, अब यहाँ देखिए 2√6 एक 3 बाहर चला गया, माइनस 6√2 बटे में माइनस 16। अब देखिए यहाँ पे इतना आ गया, अब माइनस 2 कॉमन लेंगे, माइनस 2 कॉमन लेंगे क्या बचा यहाँ माइनस √6 और प्लस 3√2 बटे में माइनस 16, इसको काट दीजिए 2 8 16, इतना आया है सर। इसको हम कैसे लिखेंगे?
इतना जो आया है आंसर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अब देखिए यहाँ पे, अब इसका आगे लिखते हैं। तो इसका आगे जगह तो यहाँ पे है नहीं, इसका आगे क्या होगा? अब यहाँ देखिए, यहाँ तक होने के बाद, ठीक है, यहाँ हम सारा प्रोसेस कर दिए। यहाँ तक सारा प्रोसेस होने के बाद क्या है, अब उससे आगे करेंगे एक स्टेप और, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 3 नंबर का, एक का 3 नंबर का। अब देखिए यहाँ से फिर आगे अब करते हैं। अब देखिए यहाँ से फिर इसको यहाँ उतारिए, क्या बचा है? -√6 + 3√2 बटे में 8, क्योंकि यह -2 से काट दी, इसको 8 हुआ। अब इसको हम सीधा लिख सकते हैं जैसे करके 3√2 माइनस, या इसको प्लस को इधर लिख दीजिए, 6 यहाँ पे 8, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ये 1 का 3 नंबर का आंसर इतना निकल गया, 1 का 3 नंबर का आंसर, 1 का 3 नंबर का। अब 1 का 4 नंबर देखिए क्या दिया है, उसको देखते हैं एक बार। अब देखिए 4 में क्या दिया है? 4 में दिया है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इन सब का मान रखते हैं यहाँ पे। sin 30 का मान क्या होगा? इसको हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए sin 30 का मान क्या होगा? 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 का मान क्या होगा? कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ देखिए sec 30 का मान क्या होगा? sec 30 का मान हम जानते हैं कि 2/√3 प्लस कोस 60 का मान क्या होगा? कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2 प्लस कोट 45 का मान 1 ही होगा। इसको देखिए यहाँ पे एक मान लीजिए, इसका पहले भी का जोड़ निकाल दीजिए, ठीक है। 2 का लघुत्तम कितना होगा? 2 ही होगा। तो 1 का 1 गुना 2 तो 2। इसको माइनस यहाँ पर अंदर दीजिए 2√3 बटन। फिर यहाँ देखिए नीचे में क्या दिया है, यहाँ पे 1 मान लीजिए, इसका लघुत्तम निकालिए 2√, और इसका भी वैसे ही कर देते हैं हम पहले। तो इसका करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए इसको 2√3 को वैसे लिख देते हैं, अब प्लस इसका लघुत्तम निकाल, इसका कर देते हैं पहले। 2 का 1 गुना 2 तो 1 गुना 2। अब देखिए बराबर में 3/2 माइनस 2/√3 बटे में 2/√3 और प्लस 3/2। अब इसका निकाल देते हैं, क्या होगा? अब यहाँ देखिए इसका ऊपर वाला पद निकाल दिए 2√3। हाँ 2√3 तो क्या होगा? तो 2 को √3 से गुणा करेंगे 2√3 होगा, तो 3√3 और माइनस √3 को 2 से गुणा करेंगे तो 2√3 होगा, तो 2 गुना 4 बटे में। उसी प्रकार इसमें भी क्या हो जाएगा? 2√3 तो क्या होगा? 4 प्लस 3√3। अब देखिए इतना हो गया। अब यहाँ सम करते हैं, ठीक है। यहाँ से होने के बाद यहाँ से देखिए यहाँ तक हल किया। अब यहाँ तक होने के बाद, यानी कि यहाँ तक होने के बाद अब यहाँ से हल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद इसको यहाँ तक हल करने, अब यहाँ से करते देखिए तो क्या आया है? 3√3 माइनस 4 बटे 2√3। इसको गुना रूप में लिख दीजिए 2√3 बटे 3√3 माइनस 4। अब देखिए ये कट गया है ना, अब इसका वही निकालना पड़ेगा हमको, हर का परिमेय करण। थ्री रूट थ्री, हाँ 3√3। अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ प्लस होगा, यहाँ देखिए यहाँ माइनस था 3√3 माइनस 4, यहाँ क्या हो जाएगा 3√3
प्लस 4। अब देखिए इसको हम इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कोई दिक्कत। हाँ अब देखिए यहाँ पे 3√3 प्लस 4, इसका हल का परिवर्तन करिए। 3√3 माइनस 4 बटे में 3√3 माइनस 4। तो इसका क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हाँ 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर है ना। देखिए एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो 2 बार गुना होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर है। जैसे देखिए 3√3 माइनस 4 यहाँ भी है 3√3 माइनस 4, इसका होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर अब माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिए अब a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल दिए, a स्क्वायर 3 × 9 = 27 माइनस 2ab 4 × 12 = 24, 24√3, ठीक है ना, 24√3 अब प्लस 16, 4 चुका 16, तो इतना हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे 3 × 9 = 27 और माइनस 16, क्या होगा 27 16 43 और माइनस 24√3 बटे 27 में 16 गया 11, इसका यही आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना, इसका यही आंसर हो जाएगा। यानी कि 4 का भी सवाल आसानी है, जो हमारा जो 4 का सवाल है वह भी आसानी है। 4 का सवाल था, एक का 4 नंबर पहले यहाँ से यहाँ तक हल किया, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक किया, इसका यही आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत ही आसान सवाल था। अब देखिए 5 में क्या है, 5 पे ध्यान देते हैं। तो देखिए एक का जो 5 नंबर का सवाल दिया है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री दिया है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री दिया है, ठीक है। sin स्क्वायर 30 डिग्री बट प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं हम, ये भी बहुत ही आसान सवाल। देखिए इसको, तो देखिए cos स्क्वायर 60 का मान क्या होगा, 5 है यहाँ पे, 5 गुना ग्रुप में है तो 5 गुना cos का मान क्या होता है, cos 60 का मान, cos 60 का मान होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे और प्लस 4 है तो 4 कर देंगे, गुना ग्रुप में गुना ग्रुप कर देंगे। sec 30 का मान क्या होता है, sec 30 का मान हो जाएगा आपको 2/√3 का होल स्क्वायर, sec 30 का मान 2/√3 अब माइनस tan का मान क्या होता है, tan 45 का 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए बटे में दिया है तो बटे ग्रुप में, sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 का मान क्या होगा 1/2, इसका होल स्क्वायर अब प्लस cos 30 का मान क्या होगा √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 5 गुना 1/4 प्लस 4 गुना 4/√3 का क्या होगा √9 होगा, उसका √3 और माइनस 1 और बटे 1/2 तो 1/4 और प्लस √3 तो √9 का वर्गमूल 3/4। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका हम कर देते हैं 5/4 और प्लस 4 चौके 16/3 और माइनस 1। अब देखिए नीचे पूछना है तो यहाँ पर 1 मान सकते हैं, बच्चे में कोई दिक्कत ना, 1 का जो निकालेंगे तो आसान हो जाएगा। 4 4 का गुणन 4, 1 का 1 का प्लस 3। अब फिर देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं, इन तीनों का लघुत्तम निकाल दीजिए, ठीक है। हाँ इन तीनों का लघुत्तम क्या होगा 4 3 1 का लघुत्तम, तो 4 × 12 तो 4 × 12 तो 5 × 15 प्लस 3 चौके 12 तो 16 चौके 64 और माइनस 1 को 12 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, तो 12 यहाँ पे। अब बटे में क्या होगा 4/4, देखिए अब यहाँ पे 3 1 4, ठीक है ना, यानी कि 4/4। अब यहाँ पे घुमा, अब देखिए अब हम यहाँ से देखिए यहाँ तक होने के बाद, यानी कि अब सवाल यहाँ से यहाँ तक होने के बाद अब यहाँ शुरू करते हैं, क्योंकि इधर जगह है नहीं, यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ से अब देखिए यहाँ से 15 64 कितना होगा 15 64 हो जाएगा आपको 79 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा
79 में से 12 घटाएंगे तो 67/12। अब देखिए यहाँ पे 4 में 4 से भगा देंगे, एक ही होगा, तो एक का कोई मतलब है नहीं। इसका आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा 67/12। तो 67/12 हम यहाँ भी लिख सकते हैं, इसका हम यहाँ बना लिए, इसका यहाँ, इसको यहाँ पर हल करके निकाल दिए। देखिए इनको जोड़ दिए, इसको घटा दिए, 67/12। एक में एक से भागा देंगे, इसमें तो उतना ही आएगा, तो 1 का 5 का भी हो गया। देखिए 2 का 1 का क्या दिया है, 2 का 1 नंबर का दिया हुआ है। आपको इसको हल करना है पहले, उसके बाद जो होगा उसका सही उत्तर चुनना है। यानी कि 1 का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हल करने के बाद आपको जो आएगा उसका सही उत्तर चुनना है। तो पहले इसको हम हल कर देते हैं। तो देखिए 2 है और tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। अब बटे देखिए यहाँ पे 1 + tan² 30 डिग्री, यानी कि tan का मान होगा 1/√3। इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए 2/√3 बटे 1 + 1/3 का √9 होगा, तो √9 का 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे, तो 2/√3 बटे में क्या होगा, इसका लघुत्तम यानी कि 3, 1 तिया 3, 1 तिया 3 प्लस 3 का 3 × 1 बराबर में क्या होगा 2/√3 बटे में 4/3, तो बराबर 2/√3। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा, 3 बटे में 4 है ना जी, तो 2 कट गया है ना, 2/√3, 3 ऊपर गया, 4 नीचे आया, तो इसका क्या आया 3/2√3। इसका हर का परिवर्तन कर लीजिए, हर का परिवर्तन किया तो क्या होगा 6√3 बटे में 2 × 4 तिया 12। इसको काट देते 6 × 12 यानी कि √3/2। यह किसका होगा आंसर, √3/2 जो है इसका मान क्या होगा, √3/2 बराबर होता है sin 60 डिग्री, बराबर में sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, यानी कि sin 60 का मान होगा √3/2। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, और ये में क्या दिया है sin 60 डिग्री, यही इसका आंसर होगा ए, sin 60 डिग्री। तो जिसको हम हल किए हैं, इसको हल करने के बाद इसका मान आया है √3/2, और sin 60 का मान क्या होता है, sin 60 का मान √3/2। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हल ये हो जाएगा। देखिए 2 का जो सवाल है, 2 नंबर का 1 - tan² 45 डिग्री, 1 + tan², तो 1 का 1 माइनस tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, बटे में 1 प्लस इसका भी मान 1, इसका भी स्क्वायर कर दो, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 बटे में 1 का प्लस 1। अब देखिए 0/2, तो 0 में 2 से भगा देंगे 0 ना होगा, अब इसका मान क्या होगा, इसका 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इसका ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 0। अब दिया है, अब देखिए 3 में क्या दिया है, 3 का हम देखते हैं, 3 में क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो दिया है ना, तो एक का मान क्या होना चाहिए कि यहाँ बराबर होगा, एक किसके बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे sin है, sin 2, एक की जगह हम 0 डिग्री देते हैं, कितना देते हैं 0 डिग्री, तो 2 गुना में 2 गुना sin 0 डिग्री। अब यहाँ देखिए sin है ना, 2 गुना 0 की क्या होगा, 0 या ना होगा 0 डिग्री, बराबर में 2 गुना sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, sin 0 का मान होता है, sin 0 का मान क्या होगा, sin 0 का मान होगा 0। तो अब देखिए sin यहाँ पे भी 0 का मान 0 बराबर 2 गुना 0 अतः a का मान क्या होगा, अतः a का मान क्या हो जाएगा, a का मान होगा 0। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर ए, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब 3 में क्या दिया है, 3 पे देखते हैं।
अब देखिए 2 का जो 4 नंबर का सवाल है इसको हल करते हैं। तो 2 tan 30 डिग्री दिया है, इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद जो आएगा उसको ऑप्शन में दे देंगे। देखिए 2 गुना tan 30 का मान क्या होगा, tan 30 का मान होगा 1/√3 अब बटे 1 माइनस, यहाँ देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो 2/√3 बटे में क्या होगा जी 1 माइनस 1/3, इसका निकाल लीजिए 2/√3 बटे में 3, तो 3 माइनस 1 तो बराबर 2/√3 बटे में क्या होगा 2/3 तो बराबर 2/√3 और 3 ऊपर से आ जाएगा और 2 क्या होगा 2 नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 2 कट गया है ना, 3/√3 इसका हर का परिवर्तन करते हैं √3 तो बराबर 3√3 और बटे में 3 क्या 9 के वर्गमूल 3 कट गया और बराबर क्या होगा √3 और √3 किसका मान होता है, √3 जो मान होता है वह होता है tan 60 डिग्री का। तो tan बराबर √3 बराबर क्या होता है, √3 बराबर होता है tan 60 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया, ऑप्शन नंबर दिया आपको सी में दिया है, इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यही होगा इसका आंसर। तो 2 का 4 का ही बन गया आंसर। देखिए 3 का सवाल में क्या दिया है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 दिया और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो 0 डिग्री देखिए यहाँ पे 0 डिग्री से बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी और a प्लस बी जो है 90 डिग्री के बराबर है और a जो है b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहला चीज क्या दिया है, सोल्व करते हैं इसको, ये सवाल देखिए। तो सबसे पहला चीज क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर √3 ये दिया है जी। तो अब देखिए यहाँ पे tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है और क्या दिया है, और दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, यह दोनों दिया है ना। अब यहाँ देखिए tan a प्लस बी बराबर, अब देखिए √3 का मान किसका मान होता है, √3 मान होता है tan 60 डिग्री का, उसी का होता है ना। tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 देखिए या tan 60 डिग्री देखिए एक ही बात हुआ, क्योंकि √3 बराबर क्या होता है tan 60 डिग्री। ये और देखिए यहाँ पे इसको भी वैसे ही करना है और ये भी दिया हुआ है, तो tan a माइनस बी, अब देखिए 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है, 1/√3 देखिए या tan 30 देखिए। अब यहाँ देखिए यहाँ भी tan है यहाँ भी tan है, तो tan इसमें कॉमन दे दोनों में रखा है और इसमें भी कॉमन दे देंगे तो tan कट जाएगा ना, और यहाँ भी tan कट जाएगा। तो अब क्या हो गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको 1 मान लीजिए और a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब 1 एवं 2 a प्लस बी बराबर 60 समीकरण 1, a माइनस बी बराबर में 30 समीकरण 2। अब देखिए इसको जोड़ने पर हम यहाँ लिख सकते हैं, जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर तो ये कट गया ना 2a बराबर में क्या होगा 90 डिग्री, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर इसको काटिए 45 मरतबे से, ये बराबर 45 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ से करते हैं, a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 45 डिग्री, क्योंकि 2a इसको जोड़ दिया तो b कट गया, 2a बराबर में 90 डिग्री, तो 2 से काटे 2 का 45 बार बढ़ाई तो 90 हुआ, तो a बराबर 45 डिग्री। अब यहाँ देखिए एक यहाँ से, अब एक में एक का मान रखने पर, एक में एक का मान रखने पर, ठीक है ना, रखने पर समीकरण इसको मान लीजिए समीकरण 1,
तो अब एक क्या है, एक है हमें a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इस समीकरण एक है। तो ए का मान क्या है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो बी का मान क्या होगा भाई साहब, बी का मान हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो बी बराबर 15 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे ए का मान क्या है, यहाँ ए का मान जो है यहाँ डिग्री सही से लिखा जाता है, डिग्री यहाँ देखिए कुछ जरा जीरो जो है बड़ा हो गया था। तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 45 डिग्री और बी का मान आ गया 15 डिग्री। तो तीन का भी सवाल बहुत ही आसान, इसको देख लीजिए, मस्त सवाल है। देखिए चार का लास्ट सवाल है, इसमें क्या कहा जा रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए हम किताब में से देख करके या हम डायरेक्ट सत्य असत्य तो लिख देंगे, पर क्या कारण है, कैसे वो सत्य है कैसे असत्य है, उसकी हमें पुष्टि भी करना है। तो देखिए बहुत ही आसान चीज है। पहला क्या दिया है चार का एक, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या ऐसे होता है, क्या ऐसे हो सकता है, क्या सत्य है तो कैसे सत्य है, असत्य है तो कैसे असत्य है। अब देखिए इसका आप जांच करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ए बराबर क्या मान लेते हैं, ए बराबर मान लीजिए 60 डिग्री, ठीक है। इसमें इसको सोल्व करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। माना कि ए बराबर 60 डिग्री एवं बी बराबर 30 डिग्री। तो अब देखिए अब क्या दिया है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब देखिए ए का मान क्या मान है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री प्लस बी का क्या मान है 30 डिग्री, और बराबर में साइन ए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री हो गया लिया। अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं, इसका क्या होगा साइन 90 डिग्री, और बराबर में देखिए साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2। अब इसका देखिए साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान होता है 1, बराबर में देखिए इसका मान क्या होगा 2√3 प्लस 1, इसके बराबर नहीं है ना जी, यह इसके बराबर है कभी भी, इसके बराबर नहीं है तो क्या होगा, यह असत्य होगा। क्या होगा, असत्य। यही कारण है, इसका कारण पहले हम जान लिए, कैसे असत्य है वो अभी जान लिए। यह क्या होगा, 4 का 1 का होगा असत्य, बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि यह इसके बराबर कभी नहीं हो पाएगा, असत्य। हमें यहाँ बीच में बराबर दिया गया तो नहीं हो पाएगा। देखिए यह क्वेश्चन और मस्त है, 4 का जो 2 नंबर का सवाल किया गया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ, यानी थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या साइन थीटा के ही मान में वृद्धि होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखिए पहले लिए हम साइन 0 डिग्री का, ठीक है जी, उसके बाद लिए है साइन 30 डिग्री का मान, ठीक है ना। थीटा का मान वृद्धि हो रहा है, पहले थीटा था 0 डिग्री का, फिर थीटा है 30 डिग्री का, और फिर लेते हैं साइन 45 डिग्री का, ठीक है। फिर लेते हैं साइन 60 डिग्री का, और फिर लेते हैं साइन 90 डिग्री का। अब इसका मान हम बैठाते हैं, साइन 0 का मान क्या होगा 0, इसका मान क्या होगा 1/2, इसका मान क्या होगा 1/√2, इसका मान क्या होगा √3/2, इसका मान क्या होगा 1। अब यहाँ देखिए थीटा का मान जो है पहले 0 लिए, फिर थीटा का मान बढ़ा 30, फिर थीटा का मान लिए हम 45, फिर थीटा का मान लिए 60, और फिर थीटा का मान क्या लिए 90। अब यहाँ साइन का ही मान बढ़ा है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो अब देखिए इसका जो मान लिखे है 0, इसका मान 1/2, इसका मान 1/√2, इसका √3/2, इसका 1। तो देखिए इससे बड़ा यह है ना जी, इससे बड़ा यह, और इससे बड़ा यह है, और इससे बड़ा यह है, और इससे बड़ा यह।
तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे थीटा का मान वृद्धि हो रहा है, जैसे जैसे थीटा का मान वृद्धि हो रहा है, वैसे वैसे साइन थीटा के मान में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ते गया वैसे वैसे साइन थीटा का भी मान बढ़ते गया। तो यहाँ क्वेश्चन क्या होगा, यह बिल्कुल सत्य होगा। यह क्या होगा, यह बिल्कुल सत्य होगा, सत्य होगा, अटल सत्य होगा। ठीक है, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। यह परम सत्य होगा, अटल सत्य। देखिए 4 का जो 3 नंबर का सवाल है, तो उसमें 2 नंबर का सवाल में साइन थीटा के मान के बारे में दिया था, और इसमें है कोस थीटा का मान। तो इसमें भी वैसे ही हम हल करते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसी को हमें जांचना है। यहाँ देखिए पहले दिए है, देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, पहले क्या दिए है, कोस 0 डिग्री का दिए है, फिर दिए है कोस 30 डिग्री का, फिर दिए है कोस 45 डिग्री का। देखिए यहाँ पे थीटा का मान बढ़ रहा है ना, पहले 0 था, फिर 30 आया, फिर 45, और फिर दिए है कोस 60 डिग्री का, और फिर दिए है कोस 90 डिग्री का। अब यहाँ समझिए कोस 0 का मान क्या होता है, कोस 0 का मान होता है 1, ठीक है। और कोस 30 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2, और कोस 45 का 1/√2, इसका 1/, कोस 60 का मान, कोस 60 का मान क्या हो जाएगा, कोस 60 का मान होगा 1/2, इसका क्या होगा, कोस 90 का 0, कोस 90 का मान क्या होगा 0। अब यहाँ देखिए हमें एक चीज क्या दिख रहा है इसमें, हमें एक चीज क्या दिख रहा है इसमें। अब इसके सामने में लिख दीजिए, और बेहतर होगा। जैसे देखिए इसके सामने में इसका मान क्या होगा, कोस 45 का 1/2, इसका क्या होगा 1/2, और इसका मान क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ देखिए जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि होगा, थीटा पहले था 0 डिग्री, फिर थीटा आया 30 डिग्री, फिर थीटा आया 45, फिर थीटा आया 60, फिर थीटा आया 90, यानी कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ते गया है वैसे वैसे इसका मान बढ़ा है। क्या थीटा का मान बढ़ने में कोस का भी मान बढ़ा है। देखिए उसी को देखिए, यहाँ 1 था, यहाँ √3/2 आया, यहाँ 1/√2 आया, यहाँ 1/2 आया, यहाँ 0 आ गया। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ विपरीत हो रहा है, यानी कि यहाँ मान जो है घट रहा है। तो अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा के मान वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता। यह क्या होगा, यह असत्य होगा, यह बिल्कुल असत्य, यह जो है बिल्कुल असत्य है। यह क्या होगा, यह असत्य हो जाएगा, असत्य। यानी कि इसका जो सवाल कह रहा है उसका उल्टा है, विपरीत। तो यह क्या होगा, यह असत्य होगा। अब देखिए अब 4 में क्या दिया उस पर ध्यान देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कर रहा है 4 में, 4 का 4 में थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा होगा, सभी मानों पर। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ हम लिए है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या लिया, यानी कि साइन जो है बराबर कोस थीटा, ये होगा सभी मानों के लिए। तो सभी मानों के लिए हो जाएगा। इसको हम देखते हैं, मान लीजिए कि हम साइन किसका लिए है, साइन लिए है 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान लिए है, ठीक है। और यहाँ पे लिए है हम लिए है कोस 30 डिग्री का मान लिए, ठीक है। अब इसका मान क्या होगा, साइन 45 का मान 1/√2, और इसका मान क्या होगा, कोस 30 का मान √3/2। क्या यह इसके बराबर है इसके बराबर, इसका मान है 1/√2, और इसका मान क्या √3/2, इसके बराबर नहीं है ना। यह क्या हो जाएगा, यह असत्य होगा, यह क्या होगा, यह असत्य होगा, असत्य, क्योंकि यह इसके बराबर है ही नहीं। हमें कहा जा रहा है थीटा के सभी मानों के पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा की जगह हम 45 लिए, कोस थीटा में 30 लिए, इसका मान अलग आ रहा है, इसका मान अलग आ रहा है, असत्य हो जाएगा। देखिए 4 का 5 नंबर का सवाल और इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल क्या दिया गया है, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। तो सबसे पहला देखिए इसको हम सोल्व कर रहे हैं, इसका कारण के साथ सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए ए बराबर 0 डिग्री, तो कोट ए बराबर क्या होगा, कोट ए की जगह पर क्या होगा 0 डिग्री। अब यहाँ देखिए ए की जगह पर क्या होगा, 0 डिग्री, और कोट ए की जगह पर क्या होगा 45 डिग्री। अब यहाँ देखिए ए की जगह पर क्या होगा 0 डिग्री, और कोट ए की जगह पर क्या होगा 0 डिग्री। अब यहाँ देखिए ए की जगह पर क्या होगा 0 डिग्री, और कोट ए की जगह पर क्या होगा 0 डिग्री। अब यहाँ देखिए ए की जगह पर क्या होगा 0 डिग्री, और कोट ए की जगह पर क्या होगा 0 डिग्री। अब यहाँ देखिए ए की जगह पर क्या होगा 0 डिग्री, और कोट ए की जगह पर क्या होगा 0 डिग्री। अब यहाँ देखिए ए की जगह पर क्या होगा 0 डिग्री, और कोट ए की जगह पर क्या होगा 0 डिग्री। अब यहाँ देखिए ए की जगह पर क्या होगा 0 डिग्री, और कोट ए की जगह पर क्या होगा 0 डिग्री। अब यहाँ देखिए ए की जगह पर क्या होगा 0 डिग्री, और कोट ए की जगह पर क्या होगा 0 डिग्री। अब यहाँ देखिए ए की जगह पर क्या होगा 0 डिग्री, और कोट ए की जगह पर क्या होगा 0 डिग्री। अब यहाँ देखिए ए की जगह पर क्या होगा
कोट ए है ना, तो कोट ए की जगह पे क्या है 0 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है, कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है, कोट 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। इसका मान क्या होता है, अपरिभाषित। इसका मान क्या होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो देखिए हमें सवाल में भी यही कहा जा रहा है, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं बोलिए या अपरिभाषित बोलिए, एक ही बात ना हुआ। अतः यह क्या हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा। यह क्या होगा, यह बिल्कुल सत्य है। यह क्या है, सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित, और यहाँ पे कहा जा रहा है परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है, तो इसलिए यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में आप लोगों को 8 पॉइंट जो 2 का है, एक्सरसाइज 8.2 का पूरा सवाल बन गया है। और कहीं भी इसमें अगर आप लोगों को डाउट लगे तो आप लोग हमको कमेंट करिएगा कि इस सवाल में हमको यहाँ दिक्कत हो रहा है, तो उसको हम एक शॉर्ट वीडियो बना करके बढ़िया से अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अब चलेंगे हम लोग 8.3 में, एक्सरसाइज 8.3 में। उसको और बढ़िया से हम सारा सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे और बेहतर तरीके से। तो जय हिंद।